फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। ये अर्जुन कुमार हैं जिन्हें उनकी माता मिठाई खिला रही हैं, प्रधानाध्यापक उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तमाम शिक्षक वहां उपलब्ध हैं। ये डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद जी हैं जो लड्डू लेकर उन्हें खिलाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तमाम उनके कलीग साथ में खड़े हैं, शिक्षक खड़े हैं। अशोक इंटर स्कूल का यह माहौल है। यह खुशी इसलिए है कि अर्जुन कुमार ने इंटर विज्ञान की परीक्षा में बिहार में टॉप स्थान प्राप्त किया है और उनका लक्ष्य एमएस बनना है। हम मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने यह सफलता कैसे हासिल की और उनका आगे लक्ष्य क्या है। उनकी आंख गड़ गई है अब बेहतर सर्जन बनने के लिए। चूंकि वे डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वे इस सफलता तक कैसे पहुंचे। आज जो वर्तमान पीढ़ी है, जो मैट्रिक या इंटर की तैयारी कर रही है या किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रही है, उनके लिए इनका क्या संदेश है, वे कैसे सफल होंगे, इन सारी बातों पर हम उनसे बात कर रहे हैं। आप सुनिए कि अर्जुन कुमार क्या कह रहे हैं और उन्होंने कैसे सफलता हासिल की। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। मिलिए बिहार इंटर की परीक्षा में विज्ञान संकाय में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले अर्जुन कुमार से। अर्जुन, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया है इंटर विज्ञान में। धन्यवाद सर। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? शुरू में मैंने कादरी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ली, क्लास 8वीं तक। उसके बाद 9th 10th मैंने पटेल हाई स्कूल से किया, जिसमें मेरा 10th में भी मतलब ठीक परसेंटेज था, 93%। उसके बाद मैंने अशोका इंटर स्कूल में एडमिशन लिया क्योंकि मेरे घर से नज़दीक भी था और मैंने इसके बारे में अच्छा सुना भी था कि व्यवस्था यहाँ का सही है। यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। चूँकि उस समय लॉकडाउन था तो मैंने ऑनलाइन स्टडी जारी रखी और जैसे ही स्कूल खुला तो यहाँ का व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त हो गया और फिर मैंने यहाँ से ही कंटिन्यू किया पढ़ाई को। उसके बाद मुझे यहाँ से जैसे जैसे गाइडेंस मिलता रहा, मैंने वैसे वैसे तैयारी करते रहा। आप YouTube का भी इस्तेमाल किए खूब पढ़ाई के दौरान? जी हाँ, YouTube पे शुरू में तो आप कैसे गए? शुरू में तो परेशानी हुई, दोस्तों से ही पता चला YouTube के बारे में कि क्या कैसे होता है। तो शुरू में मुझे परेशानी हुई कि कौन टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कौन नहीं पढ़ाते हैं। मैंने बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स देखा। उसके बाद कुछ सेलेक्टिव टीचर्स को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद उनका क्लास रेगुलर किया और उसी के चलते मैंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट किया 11th का और 12th का भी सिलेबस किया। यहाँ जितना दिन पढ़ाई हुआ अशोका इंटर स्कूल में, यहाँ भी मैंने पढ़ाई किया। और उसके बाद गुरुजनों का आशीर्वाद से मेरा अभी बिहार में पहला स्थान है। बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे जो आपके कलीग हैं? बच्चों के लिए यही संदेश देंगे कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, नियमितता। आप अगर 3 ही घंटे पढ़ते हैं लेकिन रोज़ पढ़ें। ये नहीं हो गया कि आज तो 8 घंटे पढ़ लिए, अब 3 दिन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप 4 ही घंटे पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ें। जितना आपका मतलब कैपेसिटी है उतना पढ़ें। ये नहीं कि अगला कितना पढ़ रहा है उसके हिसाब से पढ़ें। आप जितना पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ें। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी छोटे मोटे ठेकेदार हैं, वो छोटे मोटे ठेका लेके उसका काम करवाते हैं। तो आप निजी विद्यालय में भी पढ़ सकते थे, सक्षम हैं? जी, मैं पढ़ सकता था लेकिन सरकारी व्यवस्था इतनी अच्छी है तो प्राइवेट में जाने का ज़रूरत ही क्या है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि प्राइवेट बेहतर है और सरकारी स्कूल मतलब। वो जो लोग कहते हैं वो अभी आके देखे नहीं है व्यवस्था को। अच्छा, सरकारी स्कूल में मैंने बच्चों को पढ़ना चाहिए तभी तो आगे बढ़ेगा, सरकारी स्कूल को बढ़ावा मिलेगा। तो ये 50% मार्क्स जो आ रहा है ऑब्जेक्टिव, उस पर ही फोकस कर दें और जो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करें वो लाइन बाय लाइन पढ़ के करें। जैसे ऊपर पढ़ लिए तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव अगर आपको बनाना है तो अंदर से पढ़ना पड़ेगा, क्या लाइन कह रहा है। एनसीईआरटी एससीईआरटी का लाइन पूरा अंदर से पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव गलत होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। आपकी तरह और बच्चे सफल होना चाहेंगे जी, तो कैसे इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं? क्या करना पड़ेगा खास? बहुत ही आसान है, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा और साथ में ऑब्जेक्टिव्स का सवाल भी लगाने पड़ेंगे। जिस तरह से बिहार बोर्ड में सवाल आ रहे हैं उसका लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता। मेरा क्या बनना चाहते हैं आप? मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एमएस भी करना चाहता हूँ। अच्छा। ताकि ताकि मैं सर्जरी ले सकूँ। मेरा शुरू से ही था कि डॉक्टर ही बनना है, 9th 10th से ही मेरा मतलब वही सपना था। डॉक्टर हरेंद्र बाबू का प्रभाव है? हाँ, डॉक्टर अंकल का भी प्रभाव है
साथ में एक भैया भी है, वो भी डॉक्टर हैं, अच्छा, भैया भी तो डॉक्टर उनसे भी इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छा, इंटरमीडिएट में इसीलिए मैथ्स भी नहीं रहा है। हाँ, इसलिए मैंने मैथ्स नहीं लिया एडवांस में। अच्छा। वैसे कई बच्चे लेते हैं, लेकिन मेरा तो शुरू से ही था कि डॉक्टर ही बनना है। तो अर्जुन कुमार हमारे विद्यालय का शुरू से ही होनहार छात्र रहा है। ऐसे तो ये पूर्व में यह पटेल स्कूल का छात्र था, लेकिन अशोक इंटर स्कूल दाऊदनगर की विधि व्यवस्था को समझते हुए, इसके घर से नज़दीक होने के कारण, यहाँ सारी व्यवस्था को देखते हुए इसने हमारे विद्यालय में 11th में एडमिशन लिया। और बड़ा ही मार्मिक क्षण आज हम लोग को सभी शिक्षकों का लग रहा है कि यह लड़का शुरू से ही कहता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और उस पथ पर वह अग्रसर हुआ और आज सभी शिक्षकों का गौरव बढ़ाया। और ख़ास करके विज्ञान के शिक्षक, यहाँ तक कि आर्ट्स के भी शिक्षक इसको हमेशा सहयोग करते रहे। जब अर्जुन ने ये कहा कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था निजी विद्यालयों से बेहतर है, तब तो आपका मन गदगद हो गया होगा। बहुत अच्छी बात। हम मतलब नहीं सर, ये एकदम दिगम व्यापी सत्य है सर, कि हम लोग के यहाँ जो भी व्यवस्था है, जो भी शिक्षक हैं, चाहे हम लोग इतना चैलेंज करते हैं कि जो हमारे के यहाँ शिक्षक है या प्राइवेट में जो पढ़ा रहे हैं, उनसे हम लोग को तुलना कर लिया जाए, बैठा लिया जाए कहीं कि हम श्रेष्ठ हैं कि वो श्रेष्ठ नहीं सर। हाँ, आज हमारा बच्चा जब अच्छा करता है, बिहार टॉपर करता है, तो गौरवान्वित होने का सर हम लोग का बात ही है। अब ये स्पष्ट दिखता है कि नहीं कहाँ के शिक्षक अच्छे हैं। आप बच्चों से अपील करना चाहेंगे कि वे सरकारी विद्यालयों में आए? क्यों नहीं सर, हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में आए तो सही। बच्चे आते क्यों नहीं? नहीं, बच्चे आते भी हैं, हमारे विद्यालय में आते भी हैं, और बच्चे भी खड़े हैं जो रेगुलर आए हैं इनके साथ में। बोर्ड एग्जाम के टॉपर भी हमारा अभी साथ में है, मुन्ना अभी खड़ा यहाँ पर है, बोर्ड का टॉपर है। इनसे भी पूछा जाए, रेगुलर क्लास नहीं सर, 10th का पर साल का टॉपर है सर हमारा। अब इन साल भी हम लोग अंडर 10 में मान रहे थे कि हमारा बच्चा आया, लेकिन 21 में शुभम चौरसिया आया। कोई ऐसा साल नहीं है सर जो हमारे विद्यालय का रिजल्ट कभी खराब हुआ, या ऐसा हमारा विद्यालय 1 to 10 में लड़के, चाहे वो मैट्रिक के साइंस हो, मैट्रिक के हों, चाहे इंटरमीडिएट के साइंस हो, या आर्ट्स में भी तो अच्छे बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं। पूर्णेंदु जी, आप इंग्लिश के टीचर हैं, आप बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? वैसे मैं बच्चों को सर यही कहना चाहूँगा कि मूल रूप से वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव अपनी प्रिपरेशन करें। और जैसा कि देखा आपने कि ये इस बार का जो अर्जुन, जो बिहार टॉपर रहा, इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, उम्दा है, और इसके पास कंसिस्टेंसी, फ्लुएंसी, वर्ड्स को सजा करके इसकी राइटिंग कैपेसिटी भी इसके पास अच्छी है। तो नतीजतन एग्जामिनर जब कॉपी एग्जामिनेशन जब वो इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो उस समय तो वहाँ बच्चे का ना कोई फ़ोटो होता है, ना रोल नंबर होता है, ना रोल कोड होता है, उसकी राइटिंग सबसे ज़्यादा उसको इम्प्रेस करती है। और इस तरह के और बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? सबसे पहले तो सर मूल रूप से फोकस करें, वो बच्चे अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाएं, और क्वेश्चन का जब वो आंसर जब वो लिखें तो सिलसिलेवार ढंग से सीरियली वो लिखें, और जो भी हो जितने पहले इंस्ट्रक्शंस को सारे पढ़ लें वो, और जितने क्वेश्चंस का आंसर मांग रहा है उतने ही क्वेश्चंस का हम आंसर दें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।